नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आ गया है चेन्नई मुट्ठी में। मुट्ठी में तो कल ही आ गया था, अब तो चेन्नई ऐसा है जेब में आ गया है। भारत इस टेस्ट मैच को जीतेगा, बड़े मार्जिन से जीतेगा और चौथे दिन भारत की ये जीत होगी, क्योंकि आज का दिन पूरी तरह भारत के नाम रहा। हालांकि दूसरी पारी में भारत की 9 विकेटें गिरी हैं, लेकिन भारत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, खासतौर से कप्तान विराट कोहली की 62 रन की पारी और रविचंद्रन अश्विन, सब कुछ उन्हीं के नाम चल रहा है। उन्होंने आज 100 भी बना दिया। तो भारत ने क्या किया, दूसरी पारी में 286 रन बनाए। 286 का मतलब है कि इंग्लैंड को चौथी पारी में इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 482 का लक्ष्य दिया गया, या यूं कहें कि 2.25 दिन बैटिंग करके मैच बचाने का। लेकिन आज कुछ ही ओवर्स हुए और 53 रनों पर 3 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं, यानी कि अभी भी इंग्लैंड को 429 रन बनाने हैं। 2 दिन का वक्त है, भारत को सिर्फ 7 विकेटें चाहिए। आज 3 विकेटें गिर गई हैं। दरअसल वो आखिरी ओवर में जो रूट भी आउट हो गए थे, अगर भारत के अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने वो फैसला पलटा ना होता तो आज भारत जीत के बेहद करीब खड़ा है। सनी भाई मेरे साथ रहेंगे। जीत का जश्न तो कल मनाएंगे, लेकिन शुरुआत उसकी आज होगी। लेकिन इससे पहले एक्शन पर नजर डाल लें। जैसे ये महफिल अश्विन के लिए ही सजी थी, जैसे कुदरत ने भी तय कर लिया कि इस जाबाज का 5वां टेस्ट शतक पूरा होगा, और जरूर होगा। पहले लुत्फ लीजिए इन तस्वीरों का। दरअसल आखिरी विकेट की साझेदारी में पूरा हुआ अश्विन का शतक। दूसरे छोर पर सिराज थे। उन्होंने भी इस लम्हे को ऐसे जिया जैसे उनका ही शतक पूरा हुआ। दरअसल जब भी सिराज स्ट्राइक पर होते दिल धड़कता, लेकिन अश्विन ने तय कर लिया था कि 90s में अटकना नहीं है। ताबड़तोड़ शॉट्स खेलते हुए उन्होंने शतक का सफर पूरा किया। एक ही मैच में शतक बनाने और 5 विकेट लेने का करिश्मा अश्विन ने तीसरी बार किया है। सच ये है कि आज पूरे दिन अश्विन की ही चर्चा रही। उनके साथ चर्चा में रहे कप्तान विराट कोहली। 106 पर 6 इस स्कोर पर विराट के साथ क्रीज पर जुड़े अश्विन, शुरू से ही रुख हमलावर। अगर ये कहें कि उन्होंने विराट को भी इस पिच पर एक नया नजरिया दिया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराट भी पिछली पारी में नाकामी को पीछे छोड़ देने के मूड में थे। उनका फुटवर्क हर गेंद पर अव्वल रहा। किस गेंद को बैकफुट पर खेलना है, किसे फ्रंट फुट पर, यह चुनाव करने में वो चपल रहे। फिर क्या था, जोड़ी जम गई और बात बनती चली गई। 107 गेंदों पर विराट ने टेस्ट करियर की 25वीं हाफ सेंचुरी पूरी की। कुछ देर बाद ही अश्विन ने 64 गेंदों पर इस मुकाम को पार कर लिया। खैर, ये विराट थे जिनसे हिंदुस्तान शतक की उम्मीद कर रहा था, लेकिन 62 के निजी स्कोर पर विराट आउट हो गए। इस टेस्ट में दूसरी बार मोइन अली ने उन्हें अपना शिकार बनाया। 202 के स्कोर पर गिरा ये भारत का 7वां विकेट था। तब अश्विन सिर्फ 56 रनों पर ही थे। शतक दूर की कौड़ी दिख रही थी। सिर्फ 6 रन बाद ही कुलदीप भी चलते बने तो ये सपना हकीकत से बहुत दूर दिखने लगा। लेकिन ईशांत के साथ 8वें विकेट की साझेदारी में अश्विन 82 के स्कोर तक पहुंच गए। ये साझेदारी 27 रनों की रही। 10वें विकेट की साझेदारी ने इंग्लैंड की भारी बेइज्जती की। ये साझेदारी 49 रनों की रही। अश्विन 106 रन बनाकर आउट हुए। और जैसा कि आप सबको उम्मीद थी, इंग्लैंड ने इस पारी में भी सरेंडर करने की शुरुआत कर दी है। सेंध अक्षर पटेल ने लगाई। टॉम सिबली सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए। अश्विन भला विकेट के बगैर कैसे रह सकते थे। उन्होंने दूसरे ओपनर को चलता किया। सिर्फ 53 रन बने हैं और इंग्लैंड 3 विकेट गंवा चुका है। अब वो शिकायत करे भी तो किससे करे और किसकी करे। आज तक ब्यूरो। देखिए, आज इस विकेट पर आपको बल्लेबाजी भी दिख गई, बल्कि ऑलराउंडर ने आके 100 भी बना दिया। विराट कोहली ने जबरदस्त 62 रन भी बना दिए। लेकिन वही बात है ना, आखिरी 1 घंटा था इंग्लैंड के पास। 1 घंटे में 3 विकेटें गिर गई सनी भाई, और जो रूट भी आउट हो जाते। ये टेस्ट मैच इंग्लैंड बचा नहीं सकता। कहते हैं कि क्रिकेट बड़ी अनिश्चितताओं का खेल है, कभी ये हो सकता है, कभी वो हो सकता है, लेकिन कम से कम ये नहीं होगा कि इंग्लैंड इस मैच को बचा ले। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे भी मैं ये भी कहूंगा कि अगर उनको और एक पारी भी दे और 10 विकेट भी दे, मतलब वो 482 रन नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनके पास पिच खेलने की काबिलियत है नहीं। एक ही बंदा है जिसके पास वो काबिलियत है, वो है जो रूट। वो अभी तक अविजित है, अभी तक वो नाबाद है। पर फिर भी मैं नहीं मानता हूं कि वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करेगा कि इंग्लैंड की टीम 482 तक पहुंचे। सनी भाई, कई लोगों ने इस विकेट की तुलना की है बैंगलोर 1987, जो आपका आखिरी टेस्ट मैच हो गया था, आपके वो 96 रन की पारी टर्निंग ट्रैक पर। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ये वही हैं जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता। पहले टेस्ट मैच में तो भारत कैचअप खेल रहा था। इंग्लैंड को क्या हो गया? क्या वो जहन से हार गए हैं कि भैया यहां तो बॉल बहुत घूम रहा है, हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो कन्विक्शन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। वो पहले से हार गए थे। जब उन्होंने पहले दिन देखा कि गेंद थोड़ी सी घूम रही, तो उसी वक्त उनके मन में शंका पैदा होने लगी कि इस पिच पर हम कैसे खेलेंगे, क्या कर सकते हैं। अश्विन ने दिखाया आज, विराट कोहली ने आज दिखाया। पहले दिन तो कभी कभी पिच अच्छा होता है तो आप ये कह सकते हैं कि उस दिन भी अगर गेंद घूम रही थी, तो जिस तरह से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने बैटिंग की, और उसके बाद में ऋषभ पंत ने जो फटाफट छक्के लगाए, तो इस पिच पर मुश्किल तो जरूर है, पर ये ऐसा नहीं कि बैटिंग करना नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, अगर आप कदमों का अच्छा इस्तेमाल करें, आपके पास अच्छी सही तकनीक हो, तो फिर आप इस पिच पर रन कर सकते हैं, विकेट पर रोक भी सकते हैं। और ये जो सब चर्चा हो रही है, उसे हम भूल जाए तो अच्छा है। चर्चा पे मैं वापस लेकर आता हूं आपको, लेकिन क्योंकि चर्चा तो बहुत हो रही है। इंग्लैंड के कई फॉर्मर प्लेयर्स ने कह दिया यार इस विकेट पे टेस्ट मैच खेल रहे हो। कई लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कह रहे हैं, कोई कह रहे जी आईसीसी को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है सनी भाई कि ये टेस्ट मैच चौथे दिन गया है। चौथे दिन जो टेस्ट मैच डिसाइड हो रहा है, विकेट थोड़ा खराब है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस पर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। दूसरी बात, इंग्लैंड अपने बल्लेबाजों को तो कोस सकता है कि भाई आपके पास वो टेक्निक नहीं है यहां पर बैटिंग करने की, लेकिन अपने गेंदबाजों को नहीं कहेगा कि कम से कम यहां पर कंडीशंस बनी हुई थी तो आपने भारत को 615 रन बनवा दिए। सबसे मजा ज्यादा ले रहे हैं शेन वॉर्न, और बार बार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ जी इंडिया ने इतने रन बना दिए हैं, इंग्लैंड वालों तुमने तो कुछ किया नहीं, विकेट को ब्लेम करने के अलावा। बिल्कुल, तो ये तो उनका तरीका है ना भाई। वो जब भी क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा होगा कि या तो उनकी मीडिया या तो उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि ये वो। देखिए, इंग्लैंड में जब हरी पिच होती है, जहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग होता है, और बाकी की टीम 40-50 में आउट होती है, जैसे कि 2-3 साल पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने 8 विकेटें ली थी ट्रेंट ब्रिज पर, और जहाँ ऑस्ट्रेलिया 40-46 कुछ ऑल आउट हुआ था, तब किसी ने पिच के बारे में कुछ कहा नहीं, किसी ने पिच के बारे में कंप्लेन नहीं किया। हमारी टीम जब जाती है इंग्लैंड, तो क्या उनको पाटा विकेट्स मिलती है? नहीं। तो पर हमारी टीम क्या कंप्लेन करती है? हम लोग मानते हैं कि जब आप परदेश जाएंगे तो कंडीशंस अलग होगी, पिचेस अलग होंगी, तो उसका सामना करना पड़ेगा, और अगर अच्छी तरह से सामना करेंगे तो मैच जीत पाएंगे या मैच बचा पाएंगे। यहाँ पे पहले दिन से इंग्लैंड की टीम का सब नीचे था जब उन्होंने देखा कि ये हो रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 615 रन अगर टीम कर रही है 2 पारियों में, तो वो विकेट खराब कैसे है? वो विकेट टेस्ट क्रिकेट के लायक कैसे नहीं है? ये आप मुझे बताइए। सही बात है सनी भाई, जब विदेश में जाके भारत की टीम सीमिंग ट्रैक्स पर जल्दी आउट हो जाती है, तो हम ये भी जानते हैं कि भारत के सीमर्स भी वहां पर विकेटें लेते हैं, बात वहीं आ जाती है। लेकिन रविचंद्रन, विराट कोहली, हालांकि कंडीशंस जैसे मैंने फिर कहा आसान नहीं थे, और विराट भी जानते थे पहली पारी में जो उनकी ईगो को प्रिक किया था इंग्लैंड ने, उनको रन बनाने थे। ये 62 रन किसी 100 से कम नहीं। मुझे तो लगा यार यहाँ पे 100 बनाना बड़ा मुश्किल होगा, अश्विन ने तो 100 भी बना दिया। कोई ऐसी चीज है जो आज रविचंद्रन अश्विन नहीं कर सकते? सनी भाई, मुझे लगता है आवाज शायद उन तक नहीं जा रही, लेकिन जो सनी भाई ने कहा मूल बात वही है कि ठीक है, अगर आप इंडिया आते हैं तो कंडीशंस कभी इतनी आसान नहीं होंगी विदेशी टीमों के लिए, जैसे भारत बाहर जाता है आसान नहीं होता। हकीकत यह है कि भारत ने पहले दिन 300 रन बनाए। हकीकत यह भी है कि आज इतनी विकेटें गिरने के बावजूद भी पूरे दिन 299 रन बने हैं। ऐसा नहीं है कि 12 विकेटें गिर गई या 13 विकेटें गिर गई और रन सिर्फ 150 बने हैं। इंग्लैंड ने हौसला भी छोड़ा है। अगर आप फिर से इंग्लैंड की वो 3 विकेटें देखें, अगर इंग्लैंड की वो 3 विकेटें एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर आएंगी,
तो आपको अंदाजा होगा कि इंग्लैंड ने वो सफेद रुमाल दिखा दिया। ये देखिए अक्षर पटेल और अश्विन। अब यहां पर जो विराट ने बैटिंग की या अश्विन ने बैटिंग की, वहां से भी इंग्लैंड ने सीखा नहीं, क्योंकि कन्विक्शन नाम की एक चिड़िया होती है। जब बल्लेबाज ये देखता है कि मैं आगे खेलूंगा या पीछे खेलूंगा, बड़ा बल्लेबाज भी यहां पर बीट होता है, लेकिन फिर बल्लेबाज वही बीट होने के बावजूद विकेट ना दे, जो आज विराट ने किया, जो आज रविचंद्रन अश्विन ने किया। लेकिन अश्विन ने तो कमाल किया है जी। इयन बॉथम ने 5 मरतबा ऐसा किया है कि एक टेस्ट मैच में 100 बनाया हो और एक पारी में 5 विकेट भी ली हो, लेकिन इससे बड़ा रिकॉर्ड उनके सामने खड़ा है। बहुत ज्यादा ऐसे ऑलराउंडर्स नहीं है क्रिकेट में जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 100 भी बनाया हो और 10 विकेटें भी ली हो। 10 विकेटें भी ली हो। कुछ विकेटें रह गई हैं। उन्होंने 5 विकेटें ली थी पहली इनिंग में, एक यहां हो चुकी है, 7 विकेटें कल है। 4 विकेटें अगर अश्विन और लेते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। खैर, भारत के लिए जबरदस्त दिन रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर जरूर आइए, क्योंकि जीत का जश्न आज से मनाना शुरू करते हैं। और आप अपनी राय रखें, आप बताइए कल क्या होगा, आपकी प्रेडिक्शंस क्या है। फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 8 बजे हमेशा की तरह आपसे वही मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।